हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी पार्ट 1 का ट्रिको का कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है आई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। देन हम लोग को प्रूव करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर -4n+1 पाई बीटा। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सॉल्व करते हैं। वी नो दैट आई इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। और ई टू द पावर आई पाई बाय 2 टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। चूँकि ई टू द पावर आई 2n पाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाय 2 इंटू 1 टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तब इस 1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। ई टू द पावर आई पाई बाय 2 ई टू द पावर आई 2n पाई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब आधार जब समान है, बेस समान है, तो पावर जुट जाएगा। पावर को इसको भी पाई बाय 2 बना लेते हैं। पाई बाय 2 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई टू द पावर आई पाई बाय 2 ई टू द पावर आई 2 से मल्टीप्लाई किए 2n पाई बाय 2 हो जाएगा टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। जोड़ देते हैं पावर को, तो क्या हो जाएगा ई आई पाई बाय 2 प्लस आई 2 इंटू 2 4n पाई बाय 2 टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, जैसे आई पाई बाय 2 कॉमन ले लेते हैं। आई पाई बाय 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? यहाँ से 4n बचा, यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद दी पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो गया इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब इस पावर को, पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई टू द पावर आई पाई बाय 2 इंटू 4n प्लस 1 अल्फ़ा इस पावर से मल्टीप्लाई किए, अब फिर इंटू ई टू द पावर आई पाई बाय 2 4n प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा बीटा, अब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू होता है, पहले इसको लिख लेते हैं साइड में, तो ई टू द पावर यहाँ आई स्क्वायर होगा, क्योंकि आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, उसके बाद ये पाई को इधर कर देते हैं, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 बीटा हो गया। इसका वैल्यू होता है cos
4n प्लस 1 पाई बाय 2 अल्फ़ा प्लस आई साइन 4n प्लस 1 पाई बाय 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा। चूँकि ये तो इसका वैल्यू है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद कंपैरिजन कर देंगे। तो आइए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बन जाएगा रियल नंबर और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा क्या? अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा e⁻⁴n प्लस 1 पाई बाय 2 बीटा, उसके बाद cos 4n प्लस 1 पाई बाय 2 अल्फ़ा होगा। बीटा का वैल्यू, क्योंकि आई तो कैंसिल ही हो जाएगा जब कंपैरिजन करेंगे, तो बीटा का वैल्यू किसके बराबर है? इतना इंटू इतना। तो e⁻⁴n प्लस 1 पाई बाय 2 बीटा इंटू साइन 4n प्लस 1 पाई बाय 2 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। अब दोनों पहला समीकरण का स्क्वायर प्लस दूसरा समीकरण का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पे ऑफ 1 एंड 2, तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा इतना प्लस साइन स्क्वायर इतना, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये और ये। तो e⁻⁴n प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू बीटा, फिर e⁻⁴n प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू बीटा इंटू 1। अब फिर बेस समान है तो ये क्या होगा? जुट जाएगा। जुटने पे ही जोड़ेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? e⁻⁴n प्लस 1 अब पाई बीटा हो जाएगा, चूँकि हाफ हाफ है, 2 से डिवाइड है, तो हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर e⁻⁴n प्लस 1 पाई बीटा, ये हो गया प्रूफ। So thank you friends, let's see you in another video.